हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं पावर रेंजर डायनो फ्यूरी के एपिसोड 13 का, जिसका नाम था द मैच मेकर। ये एपिसोड अब तक के सारे एपिसोड में सबसे अलग था। इसमें हमने बहुत सारी डिटेल्स को नोटिस किया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस कमाल की वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस अमेजिंग वीडियो। Welcome to A Squad. Make sure to subscribe. तो जैसा कि हमें पता है लास्ट एपिसोड से कि इजी ग्रुप एक्सरसाइज को लीड करने वाली है, और इस एपिसोड में भी हमें यही देखने को मिलता है। इजी ग्रुप एक्सरसाइज को लीड करती है जब सब लोग एक्सरसाइज के बाद थक जाते हैं तो वो रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हार्वी नोटिस करता है कि इजी बात कर रही होती है फर्न से। अगर आपको याद हो तो फर्न और इजी के बीच राइवलरी चल रही होती है मैराथन वाले एपिसोड से, और इसी वजह से हमारा हार्वी थोड़ा सरप्राइज होता है। साथ ही हार्वी नोटिस करता है कि इजी ने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली है, साथ ही वो एक परफ्यूम भी यूज कर रही है, जिस वजह से हार्वी थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि इजी ऐसी लड़की नहीं थी जो ऐसी चीजें करती हो। तभी वो इस बारे में अमीलिया से बात करता है। फिर उसको लगता है शायद इजी एड्रियन को पसंद करती है और शायद इसी वजह से वो ये सब कर रही है। तब हार्वी एड्रियन से बात करता है और पूछता है, तो इस बारे में एड्रियन को कुछ नहीं पता होता। तब वो बोलता है कि वो उन दोनों के लिए एक डेट सेट करेगा। एड्रियन को ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो हाँ बोल देता है। यहीं पर एक आदमी हमारे हार्वी और एड्रियन की बात सुन रहा होता है, और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि स्लेथर है। इसके बाद स्लेथर जाता है वॉइड नाइट के पास ताकि वो वॉइड नाइट को अपना प्लान बता सके। इसके बाद स्लेथर वॉइड नाइट से फ्रॉग शेल मांगता है ताकि वो अपने प्लान पर काम कर सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि फ्रॉग शेल फॉग फैला देता है पूरे रेंजर्स के सामने, और इसके बाद जेटो एड्रियन और फर्न को वहां से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद रेंजर्स मॉर्फ करते हैं और फॉग में स्लेथर का जादू भी मिक्स होता है। इस वजह से उन्हें लड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलती है जेटो की ब्लेजिंग डायनो की, और इसकी मदद से जेटो सारे फॉग को वहां से हटा देता है। इसके बाद एमेलिया, जेटो और ऑली वहां से चले जाते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि हार्वी और इजी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यहाँ हार्वी इजी को बोलता है कि क्यों ना वो दोनों लंच पर चले, जहाँ पर इजी बोलती है कि वो फर्न के साथ लंच पर जा रही है। इसके बाद हार्वी किसी तरह उसे मना लेता है और उसके साथ लंच पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हार्वी कॉल करता है एड्रियन को, लेकिन वो फोन पिक करता है स्लेथर, और हार्वी उसे बताता है कि उसको टाको ब्रोज में मिलना है। तो स्लेथर इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है और प्लान बनाता है कि वो इजी को वहां से किडनैप कर लेगा, और इसके बाद वो डायनो मॉर्फर की मदद से डायनो हेंज में जाकर सारे स्पोरेक्स चुरा लेगा। इसके बाद स्लाइथर एड्रियन बनकर आता है टाको ब्रोज में। इसके बाद हार्वी एड्रियन और इजी को एक साथ छोड़ देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके, और फर्न को वहां से जाने के लिए मना लेता है और खुद भी वहां से चला जाता है ताकि एड्रियन और इजी एक दूसरे से खुल के बात कर सकें। इसके बाद एड्रियन इजी कहीं जा रहे होते हैं, और सुनसान रास्ते में स्लेथर अपने असली रूप में आता है और इजी को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन इजी वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद हमें डायनो हेंज का सीन दिखाया जाता है, जहां इजी सबको सारी बात बता देती है। वो बताती है कि वो एड्रियन नहीं बल्कि स्लाइथर था। इसके बाद हार्वी सबको सच सच बता देता है कि ये सब उसी का प्लान था, और इसके बाद इजी बहुत गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जेटो सोचता है और पूछता है कि अगर वो स्लाइथर था तो असली एड्रियन कहाँ है। इसके बाद हार्वी एड्रियन को फोन लगाता है। तब रेंजर्स को पता चलता है कि एड्रियन को स्लाइथर ने किडनैप कर लिया है। इसके बाद स्लाइडर फिरौती मांगता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें एड्रियन चाहिए तो मुझे अपने सारे के सारे स्पोरेक्स दे दो। इसके बाद एंट्री होती है अपने ब्रिलियंट ऑली की, और वो सजेस्ट करता है कि क्यों ना वो डबल की का यूज करें, इसकी वजह से वो उसके डुप्लीकेट नकली स्पोरेक्स बना सकें और वो स्पोरेक्स स्लाइथर को देकर एड्रियन को छुड़ा लें। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्लाइथर एड्रियन को लेकर ईडन प्लाजा पहुंच जाता है,
और वहां आता है मॉर्फ कर हार्वी यानी कि ब्लैक रेंजर, और वो स्पोरेक्स वाले बक्सा स्लेथर को दे देता है और म्यूकस उस बक्से को लेकर एरिया 62 टेलीपोर्ट हो जाती है। इसके बाद स्लेथर डील को चेंज कर देता है और बोलता है कि अगर तुमको एड्रियन चाहिए तो मुझे अपनी रेंजर की भी दे दो। इसके बाद छुपे हुए रेंजर्स स्लेथर और फॉक्सशेल पर हमला कर देते हैं और एड्रियन को बचा लेते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद फॉक्सशेल अपना साइज बदल लेता है और बहुत बड़ा जाइंट बन जाता है और इसी वजह से हमारे रेंजर्स भी अपने जॉर्ड को बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ भी फॉक्सशेल अपने फॉग का यूज करता है, प्लस स्लेथर अपना मैजिक उसमें मिक्स कर देता है, जिस वजह से हमारे जॉर्ड एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं। इसके बाद जेटो डायमेट्रो ब्लेजिंग जॉर्ड का यूज करता है और साथ ही टीरेक्स चैंपियन जॉर्ड का, और इसकी मदद से वो बनाता है टीरेक्स ब्लेजिंग मेगाजॉर्ड, और इसकी मदद से हमारे रेंजर फॉक्सशेल को हरा देते हैं। और इसके बाद फॉक्सशेल का स्पोरेक्स इजी उठा लेती है, जिस पर हंसते हुए हमारा स्लाइथर बोलता है कि एक स्पोरेक्स का क्या करोगे, मेरे पास तो तुम्हारा पूरा का पूरा बॉक्स है। इसके बाद एरिया 62 में हमें दिखाया जाता है कि स्पोरेक्स वाला बक्सा वॉइड नाइट के लिए सजाया हुआ होता है और वॉइड नाइट वहां आता है, लेकिन वॉइड नाइट के छूते ही वो बक्सा गायब हो जाता है और वॉइड नाइट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आता है पूरे एपिसोड का बहुत ही कमाल का सीन, जहां हमें दिखाया जाता है वॉइड नाइट को अपना हेलमेट उतारते हुए, और इसके बाद हमें वॉइड नाइट की असली आइडेंटिटी पता चलती है। और इसके बाद वॉइड नाइट सेंट्यूरा को प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही उसे ठीक कर देगा और वो दोनों फिर से एक साथ होंगे। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हार्वी इजी से माफी मांगता है, साथ ही वो एड्रियन से भी माफी मांगता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज है कि इजी ऐसा क्यों कर रही थी। तब एड्रियन इजी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वहां देखो। तब हमें पता चलता है कि इजी डेट कर रही है फर्न को और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। और ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था। तो इस एपिसोड के सबसे कमाल के मूवमेंट में था सबसे पहले वॉइड नाइट का फेस रिवील। तो ये चीज बहुत ही कमाल की थी क्योंकि बहुत सारे फैन इस चीज के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हम सब जानना चाहते थे कि वॉइड नाइट कौन है, और इस एपिसोड में हमें पता चल गया है। और ये सब वो कर रहा है अपनी लव के लिए। इसी के साथ जो दूसरी चीज बहुत ही कमाल की थी वो ये था कि इजी का LGBTQ मेंबर होना। तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दी है, जिसको आप आई कार्ड पर जाकर चेक कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही कमाल का था कि पावर रेंजर ने एक मेन रेंजर को LGBTQ कैरेक्टर दिखाया। इसी के साथ इस एपिसोड के हिसाब से वॉइड नाइट के पास हो चुके हैं टोटल 7 स्पोरेक्स, वहीं डायनो फ्यूरी रेंजर्स के पास हो चुके हैं 7 स्पोरेक्स। इस एपिसोड में हमने मिस करा जेन और जेबॉट को। क्या आपने भी उन्हें मिस करा? मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो आज की रिव्यू में गाइस बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताना। साथ ही कमेंट कर बताना आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।